हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल के मॉडल पेपर के बारे में। जैसा कि आप लोग कल देख चुके थे, यह इसका दोस्त तो 7वां पार्ट है। दोस्त, यह इसका 7वां पार्ट है। इसके 6 पार्ट हो चुके हैं। क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, इसको हम 2 पार्ट में कर दिए। चलिए दोस्त, हाई स्कूल के इस मॉडल पेपर को, जो इस श्रृंखला चल रही है विज्ञान का, इसे हम देख लेते हैं। इसमें जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान तीनों को दोस्त हम कंबाइन करके लेके चलेंगे। होती है मनुष्य के हृदय की जो आंतरिक संरचना होती है, उसके बारे में हम जानेंगे कि मनुष्य का हृदय एक कोमल पेशी अंग है। हृदय कैसा होता है? कोमल होता है, जो वक्ष गुहा में अर्थात सीने वाले भाग में, जो वक्ष गुहा में डायफ्राम के ऊपर दोनों फेफड़ों के बीच, कहां पे रहता है? दोनों फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर स्थित रहता है। और यह दोहरी भित्ति की झिल्ली नुमा थैली अर्थात हृदय आवरण, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? पेरिकार्डियम कहते हैं। इसमें बंद रहता है और दोनों झिल्लियों के मध्य, हृदय आवरण के मध्य हृदय आवरणी द्रव्य भर रहता है, अर्थात पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है, जो हृदय की बाहरी धक्का से या बाहरी आघात से क्या करता है? रक्षा करता है। और हृदय की जो पेशियां होती हैं, वे मांसपेशियों की बनी होती हैं। और मनुष्य की हृदय 4 हिस्सों में बटा होता है। कितने? 4। ऊपरी चौड़े भाग को हम क्या कहते हैं? ऊपरी दोनों चौड़े भाग को हम क्या कहते हैं? बायां अलिंद। और दायां अलिंद। और निचले नोकीले भाग को हम क्या कहते हैं? नीले कहते हैं। ऊपर वाले भाग को अलिंद, नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? नीले कहते हैं। और अलिंदों की भित्तियां पतली और नीलों की भित्तियां मोटी होती है और अधिक पेशी होती है। कैसी होती है? पेशी। और दाएं बाएं अलिंद को बांटने के लिए अंतरा अलिंदी वट अर्थात इंटर एरियल सेप्टम होता है, जो कि पश्च भाग पर दाहिने की ओर छोटा सा अंडाकार गड्ढा होता है, जिसे हम फोसा या ओवैलिस कहते हैं। दोस्त, यह जो होता है कि भ्रूणावस्था में इस स्थान पर फोरामेन ओवैलिस नामक छेद होता है। और अलिंद की दीवार जो होती है, वह भीतरी स्तर पर क्या होती है? अधिकांश भाग में सपाट होती है, किंतु कुछ भागों में लगी हुई अनेक पेशियों की जो पट्टी होती है, जो क्या होती है? एक उभरी हुई दिखाई देती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कंघाकार पेशियां कहते हैं। और दाहिने अलिंद में 2 मोटे मांसपेशियां अलग अलग छिद्रों द्वारा क्या होते हैं मेरे दोस्त? नीले की भित्तियां अलिंद की भित्तियों से अधिक मोटी होती है और मांसल होती है, जबकि बाएं नीले की भित्ति, जो दाहिनी नीले की भित्ति होती है, वह उससे कुछ मोटी होती है। और दाहिनी अलिंद की गुहा में क्या पाया जाता है? जो दाहिना अलिंद है, वह बाएं अलिंद की तुलना में अपेक्षाकृत क्या होती है? बड़ी होती है। और दोनों नीलों को अलग करने वाला तिरछा अनुलंब पट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंतरा नीले पट कहते हैं। और एक बड़ी अलिंद नीले छिद्र द्वारा प्रत्येक अलिंद अपनी ओर के नीले में खुलता है। कहां पे खुलता है? अपनी ओर नीले में खुलता है। और यह नीले पर नियमन हेतु एक झिल्ली के सपाट होती है। दाहिना अलिंद नीले कपाट 3 चपटे त्रिकोणाकार पालियों में बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? त्रिवलनी कपाट कहते हैं। बायां अलिंद नीले कपाट 2 अधिक बड़े और क्या होते हैं? मोटे पालियों का बना होता है, जिसे हम द्विवलनी कपाट कहते हैं, बाइकस्पिड कपाट कहते हैं। और कपाट पर मेरे दोस्त कंडराओं या हृदय की रज्जुएं द्वारा नीले की दीवारें जो होती हैं, यह मोटी पेशियों में या स्तंभों द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। और कपाट के जो अलिंदों से रुधिर में जाने की मार्ग देते हैं, किंतु विपरीत दिशा में नहीं जाने देते। अर्थात एक बार रुधिर आ गया, फिर वह विपरीत दिशा में नहीं जाएगा।
जबकि दाहिने नीले के अग्रभाग में बाएं नीले से पल्मोनरी जो महाधमनी होती है वहां बाएं नीले के अग्रभाग से कोने में क्या होती है, कैरोटिको सिस्टमेटिक महाधमनी से जुड़ा होता है। और दोस्त अब हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा आ गया है, मानव नेत्र का चित्र बनाकर विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। विभिन्न भागों क्या करना है, वर्णन करना है। यह है हमारा मानव नेत्र। क्या है दोस्त, मानव नेत्र है हमारा यही। और मानव नेत्र में क्या यहाँ पे लगा रहता है, लेंस। क्या लगा रहता है यहाँ पे, लेंस लगा रहता है। क्या लगा रहता है यहाँ पे, लगा रहता है लेंस। और लेंस के अगली भाग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। और यहीं पे एक उभरा हुआ भाग रहता है, ऐसे ऐसे करके उभरा हुआ भाग रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और जो ऊपर पे झिल्ली की तरह दिखाई इसे हम कार्निया कहते हैं। और आइरिस से सटा हुआ निलंबन स्नायु होता है। और उसी से सटा हुआ क्या रहता है, हमारा पक्षभिका काय रहता है। और ए वाले भाग को हम क्या कहेंगे, श्वेत पटल। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये हमारा रक्त पटल है। और यही क्या है, रेटिना है। और जो हमारा ए वाला भाग इसे हम क्या कहते हैं, अंधबिंदु कहते हैं। अंधबिंदु क्या कहते हैं, अंधबिंदु। और अंधबिंदु के बगल में ही केंद्रीय धमनी और रेटिना की नस होती है, यही नस है। और जो कि दृढ़ तंत्रिका तंत्र की बनी होती है और गतिक दृश्य क्षेत्र की केंद्रीय भाग होता है। और इसमें सब फ्लूइड भरा रहता है। दोस्त वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट मार के मुख्य में जो भाग है उसे बता देता हूं। मानव नेत्र का गोलक लगभग गोलाकार पिंड होता है और सामने के भाग को छोड़कर चारों ओर दृढ़ अपारदर्शी परत से ढका रहता है। और इसके प्रमुख भाग है, कौन कौन से भाग हैं, दृढ़ पटल या रक्तक पटल, दृढ़ पटल या रक्तक पटल। और इसी भाग में क्या रहता है, कार्निया। जो नेत्रदान करते हैं तो किसका नेत्रदान करते हैं दोस्त, कार्निया वाले भाग को। और आग के एक और भाग है जिसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और इसके भाग जो है नेत्र लेंस। और इसके बाद और एक भाग है इसका क्या है, दृढ़ दृष्टि पटल। दृष्टि पटल के अलावा अन्य भाग हैं जली द्रव और काचाभ द्रव। जली द्रव और काचाभ द्रव जो बीच में भरा रहता है, पीत बिंदु। इसके बाद हमारा क्या रहता है, अंध बिंदु। और मानव नेत्र से प्रतिबिंब का बनना, अर्थात नेत्र के सामने रखी हुई किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरण कार्निया पर गिरती। कहां पर गिरती है, और कार्निया पर से अपरिवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है। फिर एक क्रमशः जली द्रव लेंस व काचाभ द्रव से होती हुई जाके रेटिना पर पड़ जाती है। तो दोस्त मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भाई बहन, जो मेरे दोस्त हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, वे इस मॉडल पेपर को, इस जो श्रृंखला चल रही है इसे बार बार देखेंगे तो आप हाई स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। और जो मेरे भाई बहन, जो मेरे दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।